पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन क्या हो अगर यही लड़ाई उस औरत की जान ले ले और बहुत भयंकर तरीके से। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जहाँ पे पति पत्नी की लड़ाई के बाद उस लड़ाई की हर औरत अपने आप को आग लगाकर मार देती है। कहानी हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बिंग हो तो रात में मत देखना, लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। यहाँ अचानक से औरतें हर छोटी छोटी लड़ाई के बाद खुद को आग लगाकर मारने लगी। हद तो तब हो गई जब हर दिन एक ऐसा केस आने लगा और गांव वाले बहुत शॉक हो गए। एंड ये कहानी उसी गांव की एक औरत की है जिसका नाम था रानी। रानी अपने भैंसों को चराकर घर वापस जा रही थी। रास्ते में गर्मी के कारण उसका गला सूख गया तो पास के घर से उसने पानी मांगा। उस घर की औरत ने रानी को शिकंजी पिलाई, लेकिन रानी को ये आभास नहीं था कि जिस प्लेस पे वो खड़ी है वहाँ पास में एक शमशान घाट भी था। जब रानी वो शिकंजी पीने के बाद अपने घर वापस जाने लगी तभी वो महसूस करती है कि एक काला सा साया उसके पास से गुजरा। वो आगे पीछे मुड़ के देखती है तो कोई दिखता नहीं है, तो वो इसे इग्नोर करके सीधे अपने घर वापस जाती है। इस घर पहुंचते ही रानी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसे एक बेचैनी सी होने लगती है। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर ने दवाई तो दी लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हुआ। रात को रानी अजीब सी हरकतें करने लगी, बेचैन, एकदम पागल जैसी। और उसे इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी कि उसने एक ही बार में 10 लीटर पानी पी लिया। और बात यहीं पर नहीं रुकी। जब उसके पति ने उसको रोका और उसे समझाने की कोशिश की तो रानी कहती है तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, मुझसे लड़ क्यों रहे हो, और अचानक से अपने पति का गला दबाने लगी। रानी की सास तुरंत इस शोर को सुनकर उसके पास आती है और जल्दी से गंगा जल छिड़कती है। गंगा जल छिड़कते ही रानी एकदम से कमजोर होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन अब घर वालों को ये समझ में आ गया था कि रानी अकेले नहीं है, उस पर किसी का साया है। घर वाले पास के बालाजी मंदिर के पंडित को बुलाकर लाए। पंडित जी ने रानी के हाथ पैर को बांधकर उसके गोल चक्कर में बिठाया। उस पर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उस पर गंगा जल छिड़कना शुरू किया। ऐसा करते ही रानी एकदम से होश में आती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और रानी के अंदर से रानी की नहीं बल्कि एक दूसरे औरत की आवाज आ रही थी। वो कहती है मैं आरती हूँ और 1 महीने पहले मेरी पति से मेरी लड़ाई हुई थी और गुस्से में मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल और आग लगा दिया, ये एक्सपेक्ट करके कि मुझे कोई बचाएगा, लेकिन मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। मेरा हस्बैंड भी मुझे बचाने नहीं आया। इनफैक्ट उस गांव में से कोई भी इंसान मुझे बचाने नहीं आया। इसी तरीके से मैंने मिट्टी में अपने आप को लोट पोट करके खुद को बचाया भी तो मेरे शरीर को पानी की जरूरत थी। मेरा गला सूख रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला कर पानी मांग रही थी, बस मुझे कोई पानी भी नहीं दे रहा था। एंड पानी ना देने की वजह से मेरी मृत्यु हो गई। रानी के अंदर से आ रही आवाज कहती है कि तब से मैं उस हर औरत के अंदर रहती हूँ जिसका पति उसे तंग करता है, उसे मारता है या उसे परेशान करता है या फिर उसका सपोर्ट नहीं करता है। एंड मजे की बात तो यह है कि मैंने इसी तरीके से अपने पति और अपने बच्चों को भी मार दिया। 1 मिनट गाइस, ये थोड़ी सी ना पागल भूतनी लग रही है क्योंकि अपने बच्चों को तो कोई नहीं मारेगा मरने के बाद भी। खैर, पंडित जी तुरंत एक स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ के उस आत्मा को रानी की बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब आरती की आत्मा को एक कलश में डाल के उसको एक कपड़े में लपेट के जमीन में तो दफना दिया गया, जो जमीन गांव से बाहर थी। लेकिन गांव वालों को पंडित ने एक चेतावनी दी कि सब लोग अपने घर के आगे एक गोल चक्कर व्हाइट से एक रेखा बना दो जिसपे मैं मंत्र फूंक दूंगा, ताकि वो आत्मा दोबारा कभी आपके घर में ना आए। क्योंकि वो किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करती है, वो हर इंसान, वो हर औरत को टारगेट करती है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था। देखो, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रही थी बट उसका जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, राइट। वेल, पंडित जी ये भी कहते हैं कि इस मंत्र का असर 90 दिन तक रहेगा और 90 दिन के बाद वो इस आत्मा को कमजोर इवन नष्ट भी कर देगा। 90 दिन तक आप 6 बजे के बाद इस रेखा से बाहर मत निकलना, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती है। इस कहानी की जो एंडिंग है वो थोड़ी सी वियर्ड है क्योंकि पंडित ने 90 डेज तक बोला था 6 बजे के बाद नहीं निकलना है रेखा खींचने के बाद, बट 61st डे पे रानी की एक बेटी का जन्म होता है और वो रात के 7 बजे बीमार होती है वो बच्ची। तो उसे लेके शहर के हॉस्पिटल जाना था एंड उस रेखा को 7 बजे क्रॉस किया जाता है। एंड उसके बाद की बहुत सारी थ्योरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि वो भूत, वो आत्मा उसकी बेटी के अंदर चली गई, कुछ मानते हैं वो रानी के अंदर चली गई और कुछ लोग मानते हैं वो नष्ट भी हो गई। वेल, आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आने वाला है। और अंत में मैं बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।